सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब पर एक बार फिर से स्वागत है भाइयों। गूल काट ली थी अपनी, इस तरह से देखिए अपने टेंचर से। और भाइयों लगभग 10 इंच की गहराई आई है इसमें गूल में। और भाइयों 56 इंच है ये। आज हमने 56 इंच पे गूल काटी भाइयों अपनी। और गूल काटने के बाद भाइयों हम इस तरह से खाद डाल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, इन गुल्लों में बीच में अंदर ऐसे खाद पड़ रहा है भाइयों। अब हम इसमें खाद डाल रहे हैं। ये देखिए ट्राली में हमने खाद ले रखा है भाइयों। और पीछे 2 गुल में एक साथ उतारते हुए चल रहे हैं भाइयों। तो अब खाद की प्रक्रिया पूरी कर देंगे भाइयों। और उसके बाद भाइयों इसमें हम निकाल लेंगे हल, यानी कि जो हमारा शादी बुआई का 9 फालियों का हल होता है ना, उसी को निकाल लेंगे भाइयों। और उसके 3 फाली खोल देंगे बीच वाली, और 6 टैन इसमें रखेंगे। और उन 6 टैनों से भाइयों ये एक बार खाद जुत जाएगा, जुताई हो जाएगी इसकी, और भान भी नीचे हो जाएगा, काछी आराम से बैठ जाएगी भाइयों पेंडी। और मैं दिखाऊंगा भैया आपको, ट्रैक्टर भी सोते ही चल रहा है आज। तो इतना समझदार ट्रैक्टर है हमारा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ भाइयों। अब भाइयों खाद डालने की प्रक्रिया चल रही है। और अब जब मैं इसमें ले करके आऊँगा ना भाइयों हल, और उसकी जुताई करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों। ये देखिए भाइयों ट्रैक्टर अपने आप चल रहा है हमारा। अब मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। तो भाइयों उसकी दिखाएंगे आपको कैसे कैसे हम उसकी जुताई करेंगे इससे। तो भाइयों सारी प्रक्रिया मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ट्रेंच विधि से कैसे गन्ना बो रहे हैं हम। तो भाइयों ये मैंने तो आपको दिखा दिया था, जैसे भी हम खाद डाल रहे थे सारे में हमने खाद डाला भाइयों इसमें अंदर। अब जो अगली प्रक्रिया है ना भाइयों, वो ये है कि अब हम इसमें खाद डाल करके भाइयों निकाल रहे हैं इसमें अपना हल, यानी कि जो हमारे पास शादी विधि का हल होता है ना भाइयों, शादी विधि में 9 टैन का जो गन्ने में निकालते हैं वो हमारे पास है। तो भाइयों ये देखिए इस तरह से इसकी जुताई होगी भाइयों। खाद सारा मिट्टी में मिल चुका भाइयों ये। और नीचे इससे दूसरा एक लाभ और हुआ भाइयों, नीचे थोड़ा बहान भी हो गया। यानी कि जब गूल काटते हैं ना हम तो भाइयों उसमें बिल्कुल साफ़ रहता, नीचे में बहान नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसमें बहान हो चुका है भाइयों नीचे से, यानी कि खाद का खाद मिल गया भाइयों और बहान का बहान हो गया। ये ऐसे चमक रहा है देखिए गूल। तो भाइयों अब क्या है ये सिस्टम, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करूँगा कैसे कैसे हमने कर रखा है भाइयों। चलते भाइयों इस वाली गूल पे। तो भाइयों ये सामने से देख रहे हैं आप, ये इसके मैंने 3 टैन खोल कर रख दिए, और 3 इधर वाले भाइयों और 3 इधर वाले। अब रह गए भाइयों ये 6 टैन। तो ये 6 2 गुल्लों में चल रहे हैं भाइयों, और इसकी जुताई करते चल रहे हैं। तो ये थी इसकी तीसरी प्रक्रिया भाइयों। पहले हमने इसमें गूल काटी भाइयों अपने लेजर से, वो मैंने आपको दिखाई, शायद नहीं बना पाया उसकी वीडियो, लेकिन गूल कैसे काटी भाइयों ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये तो भाइयों हमारा जो है ना, ये 56 से 58 इंच के बीच में है ये लेजर की इसकी दूरी, यानी कि इस गूल से इस गूल की दूरी 56 से 58 इंच के बीच में है भाइयों। क्योंकि इसमें हमारा ट्रैक्टर बहुत आराम से चलता है भाइयों, ना तो उम्र छोड़ता है, फिर गन्ना भी धरते हुए रूडर निकालते हुए चौड़ अगर 60 इंच पे ले जाए ना भाइयों, तो इसमें फिर जगह रह जाती है जब गन्ना बिधाते हैं, यानी कि रूडर वगैरह इसमें निकालते हैं। तो ये भाइयों बिल्कुल सही चलता है इसमें, ना तो ईंख ही टूटती, और बहुत बढ़िया दूरी है भाइयों ये अच्छी पैदावार लेने के लिए। और भाइयों दूसरी प्रक्रिया होगी खाद की, वो मैंने आपको दिखाया। तीसरी प्रक्रिया होगी भाइयों ये, इसमें हम हल निकाल रहे हैं भाइयों। आज सुबह सवेरे से ही लगा हुआ था, मैं 4 बजे खेत में आया था भाइयों। पहले ट्राइकोडर में बखेरा भाइयों इसमें, और फिर उसके बाद टीलर निकाला, और टीलर निकालने के बाद भाइयों फिर हमने इसमें गूल निकाल ली भाइयों अपने लेजर से। और उसके बाद भाइयों इसमें खाद डाला। 2 ही आदमी थे आज हम, तीसरा आदमी हमारा है नहीं, कहीं गया हुआ है। और खाद डालने के बाद अब ये भाइयों हम इसमें ऐसे हल निकाल रहे हैं, यानी कि सारा खाद मिट्टी में बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है भाइयों। अब चौथी प्रक्रिया और इसमें रहेगी काछी डालने वाली, यानी कि
टुकड़ा गन्ना डालने वाली। तो भाइयों गन्ने का भी बता दूं, 2 आँख का टुकड़ा बोऊंगा मैं, क्योंकि भाइयों सिंगल आँख का नहीं बो पाऊंगा, क्योंकि आदमियों की कमी है। सवेरे से दूसरे ठेकेदार थे हमारे, वे बीज कर रहे थे। तो भाइयों बीज भी काफ़ी है मेरे पास, तो मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही आँख का बोऊँ, थोड़ा जल्दी बोया जाएगा भाइयों। थक गए हम इसमें, 2 दिन से लग रहे थे। तो भाइयों ये थी आज की प्रक्रिया। अब जब मैं गन्ना बुआई करूँगा ना, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या डालेंगे हम इसमें, क्या नहीं डालेंगे भाइयों। तो भाइयों अंतिम प्रक्रिया इसकी चल रही है अब खेत की। तो भाइयों 2-2 आँख का टुकड़ा काटा हमने, जो 2-2 आँख का टुकड़ा काटा, और वो एक बिल्कुल सटा करके आपस में मिला करके घेर दिया, क्योंकि भाइयों आदमियों की तो थी कमी, कम आदमी होने के कारण 2-2 आँख का ही टुकड़ा काट पाए भाइयों। अगर आदमी होते सही और 2-3 तो भाइयों फिर सिंगल आँख का टुकड़ा काटते हम और सिंगल रिवर से बुआई करते। लेकिन भैया बीज काफ़ी है, मात्रा में अच्छी में उपलब्ध है हमारे पास, तो है बीज। लेकिन जो भाई बीज ले जाकर इधर अदर से कहीं बुआई करते हैं, उन्हें सिंगल रिवर बोनी चाहिए। और भाइयों इस तरह से बो दिया हमने खेत, एक गुल बची है बस लास्ट वाली, ये वाली भाइयों। बाकी सारे खेत में हमने पेंटी डाल दी भाइयों। अब क्या क्या है भाइयों, अब हम इसमें जो है पानी नहीं देंगे, क्योंकि नमी बहुत है भाइयों धरती में। और मिट्टी जैसे ये भाई बैठे हुए कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, इस पे 2 से 2.5 इंच मिट्टी गन्ने के ऊपर हम लगा रहे हैं भाइयों। और 2-2.5 इंच मिट्टी लगा करके ऐसे ही छोड़ देंगे भाइयों, 8 से 10 दिन तक ये पक्का जमाएगा। क्योंकि भाइयों मिट्टी अगर हम इसमें पानी देते ना, तो जितनी ज़्यादा नमी है ना भाइयों इसमें, उसके हिसाब से नमी के फिर इसमें मतलब गन्ने को आँख मरने की, गलने की शिकायत हो सकती थी भाइयों। तो हम इस तरह से हम गन्ने की बुआई कर लेते, क्योंकि बढ़िया मिट्टी है भाइयों, दोमट मिट्टी। और इसमें अगर हम पानी चलाएं ना, तो हो सकता है, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा है। गिल्ला खेत था भाइयों, जब मैंने तैयार करना शुरू किया, हैरो निकाल ली, फिर एक पलटा निकालना, फिर भी बैठ गया था भाइयों एक पलटा निकालने के बाद भी खेत। लेकिन इसमें अब मिट्टी लगा दी। अगर मान लो किसी का रेत का खेत है भाइयों और नमी भी कम है, या ऐसा भी दोमट मिट्टी का भी खेत है और नमी कम है ना भाइयों, तो फिर पानी ज़रूर दे, क्योंकि नमी अगर कम रहेगी ना और उसमें पानी नहीं देंगे तो समस्या आती है भाइयों। लेकिन हमारे खेत में नमी बहुत है भाइयों, एल बहुत है, तो इसमें जो है हमने सिर्फ 2-2 इंच 2.5 इंच मिट्टी लगा दी गन्ने के ऊपर से, क्योंकि भाइयों आजकल जल्दी जमाता है गन्ना। तो ये 2 प्रक्रिया हैं गन्ने की बुआई की। एक को आपको पानी लगाना अगर होगा ना भाइयों, तो फिर बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा ले, जिससे वो जो गन्ने का टुकड़ा है वो खाली ढक जाए, और उसमें बहुत हल्का हल्का पानी दे लें। अब उसमें भी एक प्रक्रिया और है भाइयों, ये अगर दोबारा पानी देना है तो केवल 5 दिन के बाद दे, इससे आगे ना चलें कि भाई 8 दिन 10 दिन के बाद पानी दे रहे हैं, उससे जमाव ख़राब हो जाता है भाइयों। और वैसे तो पानी देने की दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भाइयों जैसे आपने पहला पानी दिया ना, और उसमें जैसे ही तैड़ सी खिली ना भाइयों ज़मीन में, तो भाइयों एक प्रक्रिया ये है जो हमने की है। दूसरी प्रक्रिया है मिट्टी लगाने वाली, दूसरी बार में पानी ना दें। कई किसान भाई इसमें ट्रंच में फेल इसीलिए होते हैं, नए नए आते हैं, जानकारी उतनी होती नहीं भाइयों, और पानी दे देते हैं 8-7 दिन के बाद दूसरा, वो नुकसान कर देता भाइयों। अगर पानी ही देना है तो 4-5 दिन के बाद दें, और वैसे पानी देने की आवश्यकता नहीं होती भाइयों, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आप जैसे ही इसमें तैड़ सी खिले ज़मीन में ऊपर से, नमी कुछ कम हो, तो आप 1 इंच के लगभग आधा इंच मिट्टी लगा दे, उसी में जमाव आ जाता है। लेकिन ये जो हमारा तरीका है, अगर खेत में भरपूर नमी है तो फिर ये वाला आप कर सकते हैं भाइयों। हम इस तरीके से भी काम करते हैं और उस तरीके से भी, दोनों तरीक़ों से भाइयों फिर वो बुआई हम कर लेते हैं। क्योंकि अगर रेस्ते की बुआई हमें करनी होती फिर वही तरीका पानी वाला हम यूज करते। और अगर हमें पक्की मिट्टी की करनी पड़ती तो भाइयों हम ये वाला पक्की मिट्टी में पानी दे करके उतना बढ़िया कारगर जमाव नहीं आता। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? मैंने पूरी वीडियो बना करके दिखा दी भाइयों, खेत तैयारी करने से और बुआई तक के लिए पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। अच्छी लगे तो भाइयों शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। राम राम।